Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. आज हम जो टेंस करेंगे उसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में हम कहते हैं फेल, मुस्तकबिल, मुतलक। इसके उर्दू फिक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। और जब इंग्लिश में आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंस की, तो फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल या शैल इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। आई और वी जो है वो उसके साथ शैल इस्तेमाल किया जाता है और बाकी विल जो है बाकी तमाम हेल्पिंग वर्ब से जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। और इसके बाद ये पक्का याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वो वाली फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस का अलावा हम नहीं करते। अब एक दो सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे मैं एक सवाल हल करूंगा। आई शैल, सवाल हल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब है वो सॉल्व द सम। अगर एक सवाल है तो आई शैल सॉल्व अ सम। इसी तरह वो सच बोलेगा तो ही विल स्पीक द ट्रुथ। इसी तरह बेटे अब मैं वैसे कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे मैं पानी पीऊँगा तो आई शैल ड्रिंक वाटर। वो हमारे घर आएगा तो ही विल कम टू आवर हाउस। हम लाहौर जाएंगे, वी शैल गो टू लाहौर। हम सुबह कॉलेज जाएंगे, वी शैल गो टू कॉलेज टुमारो। तो ये इस तरह के हम काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगनी है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सिर्फ आपने विल या शैल का इजाफा कर देना। बेटे इनके नेगेटिव बनाने का तरीकाकार ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इसके बाद आप नॉट लगा दें तो नेगेटिव बन जाएगा। सो इजी, आई शैल नॉट सॉल्व अ सम, ही विल नॉट स्पीक द ट्रुथ। इसी तरह वी शैल नॉट गो टू कॉलेज, ही विल नॉट कम टू आवर हाउस। तो इस तरह से हमने जो भी सेंटेंस हमारे पास बने थे अफर्मेटिव में, उनमें विल या शैल के बाद नॉट लगाया तो वो नेगेटिव बन गए। अब इसी तरह ये जो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, अगर आप इसको सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें, शैल आई solve the sum, solve a sum, he, तो ये हो जाएगा will he speak the truth। अब इनके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन सवाल निशान लगाना। तो बेटा ये बहुत इजी था और आपको, अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आप प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें अगर आप ये हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट लगाते थे, तो इधर आप सिर्फ उसी की जगह पे शैल या विल लगा देंगे, नॉट लगाएंगे उसके बाद तो नेगेटिव बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव करने के लिए वही जो सेंटेंस है वहाँ डू या डज की बजाय शैल या विल जो है वो फिक्र के शुरू में लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेटे इसको बड़ी तवज्जो के साथ करेंगे। ओके, और अल्लाह हाफिज़।